हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्रेंडिंग वायरल कुर्ती की कटिंग और सिलाई करना। फुल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, कॉटन का फैब्रिक लिया है, क्योंकि गर्मियों में या फिर किसी भी सीजन में अगर आप कॉटन के फैब्रिक को यूज करते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल होता है। आप अपने पसंद के हिसाब से फैब्रिक को ले सकते हैं। 2 मीटर का ये हमारा फैब्रिक है। सबसे पहले देखिए, फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करेंगे। जो लाइनिंग है, आपको लाइनिंग को चेक कर लेना। देखिए, हमारे में जो लाइनिंग है वो इस तरह से दी गई है, तो जिस तरह से ये हमारी लाइनिंग है बिल्कुल उसी तरह से हम इसको सेट करेंगे। तो देखिए, लाइनिंग को मैच करते हुए हम दोनों किनारे को पकड़ेंगे और डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से आपको डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखिए कि हमारी जो लाइनिंग है वो बिल्कुल सीधी सीधी सेट हो जाएगी। दोनों किनारे को पकड़ते हुए डबल फोल्ड करेंगे अच्छे से, और उसके बाद इसी पे हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। बस आपको लाइनिंग के अकॉर्डिंग डबल फोल्ड कर लेना है, उसके बाद 4 फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 8.5 इंच है। हाफ इंच हम इसमें लूजिंग देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंच, और इसमें 1.5 से 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन रखना है। हम इसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन रख रहे हैं, तो 11 इंच पे हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, बिल्कुल किनारे से आपको मापना है, और जहां पे भी आपका 11 इंच आ रहा है वहां पे आपको मार्किंग करके इसको अच्छे से सेट कर लेना है। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें 4 फोल्ड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी लंबाई को मार्क करेंगे। तो जितनी भी आपको तैयार लंबाई रखनी हो, सबसे पहले उतने पे मार्क करना है। हमें यहाँ पे देखिए 33 इंच पे इसे रेडी करना है, तो हमने 33 इंच पे मार्क कर लिया है। 1.5 इंच हम इसमें फोल्डिंग के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम चौड़ाई में इसको फोल्ड कर रहे हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें फोल्डिंग लगा सकते हैं। और यहाँ पे हाफ इंच हमने शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए लिया, 2 इंच हमने बढ़ा के लिया है। जितनी भी रेडी लंबाई है उसमें 2 इंच बढ़ा लेना है आपको, और स्केल की मदद से सभी लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लिया है। और सीधा करने के बाद अब हम इसमें आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम बॉट नेक बनाएंगे, उसके लिए जो शोल्डर रखेंगे वो हम 6.5 इंच रखेंगे। 34 साइज चेस्ट के लिए इसे हम रेडी कर रहे हैं। इसके लिए जो हमने शोल्डर लिया है वो 6.5 इंच शोल्डर लिया है, और 6.5 इंच ही हम इसमें आर्म होल ले रहे हैं। हाफ इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे। जितना भी आपका शोल्डर हो, बॉटनेक के अकॉर्डिंग आपको उतने शोल्डर को मार्क करना है, और उसमें हाफ इंच आर्म होल की साइड आपको इसको डाउन करना है। तो यहाँ पे देखिए, हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे इसको तिरछे में मिला देंगे गले की साइड से। बिल्कुल तिरछे में मिलाना है यहाँ पे आपको, जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरह से हमने इसको मिला दिया है। अब हम इसमें आर्म होल में गहराई की मार्किंग करेंगे, तो उसको किस तरह से मार्क करना है ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। सबसे पहले जो मार्किंग की है उससे हाफ इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे, और उस मार्किंग को यहाँ पे तिरछे में मिलाना है। देखिए, बिल्कुल तिरछे में मिला रहे हैं हम यहाँ पे। इस तरह से मिला लिया हमने। मिलाने के बाद अब हम इसमें गहराई की कटिंग करेंगे, तो उसको किस तरह से मार्क करना है, कोने से 1 इंच 2 पॉइंट आपको मार्क करना है। पहले हम पीछे के पल्ले को कट करेंगे, आगे के पल्ले में जो गहराई की कटिंग है वो हम बाद में करेंगे। तो 1 इंच 2 छोटा पे यहाँ पे तिरछे में मार्किंग कर ली हमने। देखिए, इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए, 6 इंच का जो भी आधा आएगा उतने पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा 3 इंच आ रहा है, 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे मार्किंग करने के बाद चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो ये हमारा 8.5 इंच, हाफ इंच की हम इसमें लूजिंग देंगे कि बहुत टाइट कुर्ती नहीं बनानी हमें, और 2 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। जो हमने लूजिंग दिया है उस वाली लाइन से आपको टच करते हुए इस तरह से मार्किंग करनी है। तो ये हमारे बाहर की साइड की जो गहराई की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे जितना भी आपको चेक को बंद रखना हो उतने पे मार्क करना है। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे हम इसको 20 इंच तक मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे 20 इंच पे हमने मार्क कर लिया, और 19.5 इंच पे ये हमारा रेडी होगा। अब यहाँ पे भी हम 9 इंच मार्क करेंगे हिप राउंड के लिए, क्योंकि हाफ इंच हम इसमें भी लूजिंग देंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब इन दोनों का सेंटर निकालेंगे, तो ये हमारा 14 इंच आ रहा है। 7 इंच इसका सेंटर आएगा, 7 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से कमर का चौथाई भाग मार्क करेंगे। जितना भी कमर का चौथाई भाग होगा उसमें हाफ इंच प्लस करके मार्किंग करेंगे, क्योंकि कमर में भी हम हाफ इंच की लूजिंग देंगे।
इस तरह से मार्क कर लेंगे। 2 इंच सिलाई मार्जिन, 1 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है इसको हम कट नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि पीछे की साइड जब हम प्लेट्स बनाएंगे तो ये हमारा उसमें यूज हो जाएगा। लाइन को सीधा कर लिया हमने और स्केल की मदद से सभी पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से सीधा कर लेना। ये हमारे तिरछे में और ये हमारा सीधा है। अब नीचे की साइड जो मुझे चेक की चौड़ाई रखनी है उसको मार्क करना है, तो यहाँ पे चेक की चौड़ाई हम बिल्कुल बराबर रखेंगे, तो 9 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 1.5 से 2 इंच जो भी आपको सिलाई मार्जिन रखना हो आप उतना ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 इंच सिलाई मार्जिन मार्क किया और स्केल की मदद से दोनों लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद आगे और पीछे दोनों पल्ले की जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। मार्किंग के ऊपर ही हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद अब हम इसमें एक पल्ले को अलग करेंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में हमें गहराई की कटिंग करनी है और गले की। तो यहाँ पे जो हमने चेक की चौड़ाई को मार्क किया था वहां पे हमने चारों को पकड़ते हुए छोटा सा कट बना लिया है। अब इसमें एक पल्ले को अलग करेंगे और एक पल्ले में हम फिर से डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और उसमें गले की कटिंग करेंगे और आर्म होल में गहराई की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से सेट कर लिया हमने। गहराई की कटिंग करने के लिए जो ये हमारी लाइन है, इस लाइन से 1 इंच में 1 पॉइंट कम अंदर की साइड मार्किंग करेंगे और बस इसी पे इसमें आर्म होल की गहराई को मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली, गहराई की मार्किंग कर ली। अब हम यहाँ पे गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की मार्किंग करने के लिए आपको जितना भी लंबा गला बनाना हो आप अपनी पसंद के हिसाब से लंबाई ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर से गले की चौड़ाई 2.5 इंच, गले की लंबाई हम यहाँ पे 5 इंच में ले रहे हैं। 4.5 इंच में हमारा गला रेडी होगा और नीचे से भी गले की जो चौड़ाई है वो हम 2.5 इंच रखेंगे। 2.5 इंच हम गले की चौड़ाई रखेंगे, क्योंकि जब हम इसमें पट्टी लगा के इसको पलटेंगे ना थोड़ा सा गले की जो चौड़ाई है वो हमारी बढ़ेगी। बस इस तरह से हमने यहाँ पे गले को मार्क करके उसी के ऊपर इसको कट कर लिया। गहराई की भी कटिंग कर ली और यहाँ से जो 1 इंच हमने बढ़ाया था उसको मार्क किया था उसको भी हमने कट कर लिया है। तो पीछे के पल्ले की कटिंग अब हम करेंगे। आगे के पल्ले की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, इसको हम करेंगे साइड में। देखिए इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। और अब हम पीछे के पल्ले को कट करेंगे। ये हमारा पीछे का पल्ला है। पीछे के पल्ले को फिर से इसी तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और अब हम इसमें गले के लिए सबसे पहले मार्किंग करेंगे और उसके बाद जो 1 इंच हमने बढ़ाया उसको पीछे के पल्ले में आपको नहीं कट करना, बस आगे के पल्ले में आपको कट करना है, पीछे के पल्ले में नहीं कट करना। यहाँ पे भी गले की चौड़ाई हम देखिए ऊपर से 2.5 इंच लिए हैं। गले की जो लंबाई है वो हम 4.5 इंच में ले रहे हैं। 4 इंच में हमारा गला रेडी होगा और नीचे से भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे। चौकोर गला बना रहे हैं इसलिए हम इसमें कोई शेप नहीं देंगे, बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर हम इसको कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है। तो पीछे के पल्ले की जो कटिंग है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हम बाजू कट करेंगे वो हम अम्ब्रेला बाजू कट करेंगे, बिना कटिंग के हम इसको रेडी करेंगे। आपको मैं ये भी तरीका बताती हूँ कि किस तरह से आप बिना कट करके ज्वाइंट किए हुए अम्ब्रेला बाजू को रेडी कर सकते हैं। कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है, लंबाई इसकी 22 इंच है। अब इसी में हम इसकी चौड़ाई में इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से कितनी चौड़ाई में फोल्ड करना है, यहाँ से देखिए खुले हुए भाग की तरफ से हम इसमें 9 इंच पे मार्किंग करेंगे और बस उसी 9 इंच पे हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। एक बार हमने लंबाई में इसको डबल फोल्ड किया, उसके बाद चौड़ाई में हमने इसको फोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से जहां पे भी आपका कपड़ा पूरा हो वहां पे आप इसको लंबाई चौड़ाई में डबल फोल्ड करके उसके बाद 4 फोल्ड करके इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया। यहाँ से एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 22 इंच इसकी लंबाई है, टोटल जो लंबाई है। तो जहां पे भी ये 22 इंच आ रहा है वहां से हमने मार्क करके बिल्कुल लाइन को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद बंद भाग की तरफ से 2 इंच में 2 सूता कम पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ तक आपको बाजू को बिल्कुल सीधा रखना है और उसके बाद 3.5 इंच पे इसको डाउन करना है।
पीछे के पल्ले को लेंगे और आर्म होल का जो घेरा है उसको मापेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से बिल्कुल किनारे से हम घेरे को माप रहे हैं। 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है, इसको छोड़ते हुए मेजर टेप को घुमाते हुए पूरे घेरे को नापेंगे। तो ये हमारा 8 इंच आ रहा है। हाफ इंच कम करेंगे क्योंकि जब हाफ इंच हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारा ज्वाइंट करने में जाएगा। 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। इतना मार्क करने के बाद यहाँ पे 3.5 इंच मार्क करेंगे क्योंकि बाजू हमें 3.5 इंच पे डाउन करना है। अब यहाँ से बाजू का जो शेप है उसको यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे। 3.5 इंच पे डाउन करते हुए एक मार्किंग हमने कर ली, हाफ इंच अंदर की साइड आएंगे और एक और मार्किंग करेंगे जो कि हमारे आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग होगी। देखिए दोनों मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से ये हमारा 9 इंच है, जहाँ पे भी 9 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे और बाजू की जो लंबाई है 3/4 साइज जो हमारा बाजू होता है घुटने से ऊपर तक का, उतने पे आपको बस गोलाई देनी है। तो हमारा जो इसमें घुटने के ऊपर तक आएगा वो हमारा यहाँ से सेट होगा। यहाँ से आपको बराबर रखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रिल देना है। तो इसी तरह से मार्किंग करनी है। तो देखिए जितनी लंबी आपको बाजू चाहिए, जहाँ तक वो आपका घुटने के ऊपर रहे उतने पे मार्क करना है। तो 10.5 इंच पे हम बाजू को रेडी करेंगे घुटने तक। तो 11 इंच पे हमने मार्क किया। हाफ इंच इसलिए बढ़ाया है क्योंकि हाफ इंच जब बाजू को ज्वाइन करेंगे तो उसमें यूज होगा। अब यहाँ पे जो आपके बाजू की फिटिंग यानी कि जो गोलाई हो उसको मार्क करना। तो ये हमारी 6 इंच है, यहाँ पे हमने मार्क किया और इसको इस तरह से तिरछे में मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पे हमने 2 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। अब इसको यहाँ पे मिलाएंगे हल्का हल्का सा राउंड शेप देते हुए बिल्कुल तिरछे में, और स्केल की मदद से इस वाली लाइन को बिल्कुल तिरछे में यहाँ तक मिलाना है। इस तरह से देख सकते हैं आपको मिलाना है। मिलाने के बाद देखिए ये हमारी अम्ब्रेला बाजू है, तो इसमें कट करके हमें फ्रिल को ज्वाइंट नहीं करना है। इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे किनारे से 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। जो 1.5 इंच पे मार्किंग किया है उसको राउंड शेप देते हुए इस लाइन तक टच करते हुए बिल्कुल गोलाई में सेट कर लेना है। इसी तरह से ये हमारी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पे इसको कट कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया और एक पल्ले को अलग करते हुए गहराई को भी कट कर लेंगे। तो बाजू की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे गले की जो पट्टी होती है उसकी। तो उसके लिए जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको सबसे पहले इस तरह से ओपन करके बिल्कुल सीधा रखेंगे और अंदर के साइड का जो गला हमने कट किया था उसको इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे। दोनों साइड से देखिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच इसको बढ़ा के रखा है और बढ़ा के रखते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। एक गले की कटिंग कर ली, उसी तरह से दूसरे गले के पैटर्न को रखेंगे और रखते हुए इसको भी इसी तरह से कट कर लेंगे। एक कटिंग बिल्कुल बराबर से करनी है और दूसरी कटिंग 1.5 इंच की दूरी से। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आप इस तरह से भी इसको कट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक गले की जो पट्टी है उसकी कटिंग हो गई है, दूसरे की भी इसी तरह से कर लेंगे। इसके बराबर एक कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने कट कर लिया, तो दोनों की जो गले की पट्टी है कटिंग हो गई है। अब हम पीछे के पल्ले को लेंगे और यहाँ पे पीछे की साइड जो हमें लूप सेट करना है उसके लिए मैं आपको मार्किंग करके दिखा दे रही हूँ। सबसे पहले इसकी जो चौड़ाई है, बंद भाग से जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच रखनी है आपको। हैवी साइज नहीं है, नॉर्मल साइज है, तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच लिया है। ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो हमें 10.5 इंच रखनी है। ऊपर से जो इसकी लंबाई है वो हमने यहाँ पे देख सकते हैं 10.5 इंच रखी है और चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है। और यहाँ से हम इसको 7 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे से भी इसकी चौड़ाई हम देखिए 3.5 इंच 7 इंच पे मार के एक लूप ये हमारा यहाँ पे सेट होगा, दूसरा ऊपर की साइड, और बीच में भी हमें 2 लूप सेट करने हैं। तो उसके लिए आपको 7 को पहले 2 से डिवाइड कर लेना है। जितना भी आपका पॉइंट बन रहा है उतने पॉइंट में आपको लूप को सेट करना है। अगर आप इसमें और भी लूप लगाना चाहते हैं अपने पसंद के हिसाब से, तो आपको जितना भी आपका बच रहा है उतने को उतने से डिवाइड करना है, उसके बाद इसमें लूप को सेट करना है। तो देखिए सेट करने के बाद जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो 1 इंच जो हमारा बढ़ रहा है वो हमारा इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने जो 1 इंच बढ़ाया था उसको हमें कट नहीं करना है। सभी पार्ट की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है, मार्किंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे सिलाई। उसके लिए यहाँ पे हम आ गए हैं मशीन पे। सबसे पहले देखिए एक पल्ले को लिया है, सीधा करके रखा है और गले की जो पट्टी है उसको उल्टी साइड रखेंगे और पूरे गले से मैच करते हुए बस 2 सूता उसके ऊपर चढ़ाते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगाई हमने। सिलाई लगाने के बाद दोनों कोने पे इस तरह से जो कोना है हमारा, यहाँ पे हम छोटा छोटा
कट बना लेंगे दोनों साइड। और कट बनाने के बाद अब हम इसको पहले अंदर की साइड पलटेंगे। देखिए इस तरह से पलटना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और पलटते हुए बस इसके ऊपर 2 सूता चढ़ाते हुए पूरे गले में देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए पूरे गले में हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है अच्छे से। और सिलाई लगाने के बाद ये हमारा सेट हो गया। जिस तरह से हमने एक पल्ले को सेट किया है उसी तरह से दूसरे पल्ले को भी सेट करेंगे और पीछे की साइड हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा दूसरा पल्ला है, दूसरे पल्ले की सीधी साइड इसको सेट किया है, उसके उल्टे साइड से हमने यहाँ पे पट्टी को सेट किया है। और सेट करते हुए इसमें भी बस 2 सूता चढ़ाते हुए पट्टी के ऊपर पूरे गले में सिलाई लगाएंगे। देख सकते हैं पूरे में हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद सेम जिस तरह से हमने आगे के पल्ले में कट बना के तो पलट की सिलाई लगाई थी, सेम इसी तरह से इसमें भी हम दोनों किनारे पे इस तरह से कट बनाएंगे। और कट बनाने के बाद इसको भी पलटेंगे। देखिए इस तरह से इसको भी हम पलटेंगे और पलटते हुए 2 सूता इसके ऊपर चढ़ाते हुए पूरे में आपको सिलाई लगानी है। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। आप चाहें तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे में हमने सिलाई लगा ली। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको ऊपर से छांट लेंगे। और छांटने के बाद दोनों हमारे गले रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें लूप सेट करेंगे। तो लूप सेट करने के लिए आपको करना क्या है, इसको बिल्कुल सीधा रखना है। और सीधा रखते हुए जिस तरह से एक तरफ हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से दूसरी तरफ भी मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच यहाँ पे हमने इसकी जो चौड़ाई है उसको रखा है। तो यहाँ पे दूसरी साइड भी हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा 7 इंच आएगा। यहाँ पे लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। देखिए दोनों साइड हमने लाइन को सीधा कर लिया। अब इसमें लूप सेट करना है। तो एक तरफ हमारे 4 लूप और दूसरी तरफ हमारे 4 लूप, 8 लूप हमें बना के इसमें रेडी करने हैं। तो उसके लिए इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे देखिए सबसे पहले डोरी बनाएंगे। उसके लिए 1 इंच 2 पॉइंट चौड़ाई में और जो इसकी लंबाई रखी है वो हमने लगभग 2 मीटर रखी है। तो इतनी लंबी आप अपने पसंद के हिसाब से जो डोरी की लंबाई है उसको कम ज्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे बस 2 सूता बंद भाग की तरफ से छोड़ते हुए बाकी पे हमने बिल्कुल सीधी सिलाई लगा ली। सिलाई लगा के इसको साइड में करेंगे और यहाँ पे अब हम इसमें लूप बनाएंगे। उसके लिए हमने 1.5 इंच चौड़ाई में और लंबाई आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, जिसमें आपके 8 लूप बन के रेडी हो जाए। दोनों तरफ से फोल्डिंग लगाएंगे और एक किनारे पे सिलाई लगा के इस तरह से चौड़ी पट्टी को रेडी कर लेना है। देखिए इस तरह से चौड़ी पट्टी को रेडी करना है। दोनों किनारे को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए देखिए जितना भी आपका फोल्डिंग में जाएगा उसको सेट कर लेना और जितना भी आपको सिलाई लगाना उतना सेट कर। यहाँ पे मैं जो पट्टी की लंबाई है वो 2 इंच 2 सूता रखूंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए लगभग 1 इंच में ये हमारा 1 इंच 2 सूता में ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। उसके बाद 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा दोनों तरफ से। इसके लिए हमने 2 इंच 2 सूता में सभी पट्टियों को कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने 8 पट्टियां कट कर ली है। थोड़ी चौड़ाई इसकी हमने ज्यादा रखी है, लगभग 1/2 इंच इसकी चौड़ाई है। आप चाहें तो इसमें डोरी जैसा भी बना के लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम पहले डोरी को पलट लेंगे। तो लूप टर्नल की मदद से हम यहाँ पे डोरी को पलट के रेडी कर लेंगे। आप सुई की मदद से भी डोरी को रेडी कर सकते हैं। डोरी को रेडी कर लिया, लूप भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको बैक पार्ट में सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको साइड में करेंगे और यहाँ पे बैक पार्ट को लेंगे। जो हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर आपको रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए जो ये हमारे मार्किंग वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको जो आपने लूप रेडी किया है इसको डबल फोल्ड करना है और बस 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए आपको सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं हम। एक लूप को सेट कर लिया, दूसरे को भी इस तरह से तीसरा लूप हमारा सेट हो गया और ये हमारा चौथा लूप है। चारों को हमने सेट कर लिया। घुमाते हुए सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगा के इसको कट कर लेंगे। जिस तरह से हमने एक तरफ का लूप रेडी किया है बिल्कुल उसी तरह से दूसरी तरफ का भी लूप सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। देखिए दूसरी तरफ का लूप भी हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। दोनों लूप को रेडी करने के बाद साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है लूप का उसको हम छांट लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने छांट लिया है। छांटने के बाद इसको उल्टी साइड रखेंगे और जो हमारी सिलाई है बिल्कुल उसी सिलाई को आपको पकड़ना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल उसी सिलाई को पकड़ना है। और यहाँ पे सिलाई को पकड़ते हुए इस तरह से जिस तरह से हम टक्स की सिलाई लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ऊपर की साइड बिल्कुल नोक जैसा। और यहाँ पे बस आपको 2 सूता चौड़ाई देनी है इसमें
और यहाँ पे फिर से नोक जैसा। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। देखिए मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारा सेट हुआ है। देखिए यहाँ पे जब हम इसको इस तरह से सेट करेंगे, आप चाहें तो इस पे फिनिशिंग की सिलाई भी लगा सकते हैं, तो हमारा इस तरह से सेट होगा। जिस तरह से हमने एक तरफ के लूप में सिलाई लगा के उसको रेडी किया है, बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरे तरफ के लूप में भी सिलाई लगा के उसको रेडी कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। कुछ इस तरह से ये हमारा बन के रेडी हो गया है, देख सकते हैं। अब हम इसमें डोरी को सेट करेंगे। तो देखिए डोरी को किस तरह से सेट करना है, एक लूप को छोड़ते हुए दूसरे लूप में आपको डोरी को सेट करना है, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट आपको सेट करना है। यहाँ पे पहले मैं इसको सेट कर रही हूँ, उसके बाद दूसरी साइड के दूसरे वाले में, फिर यहाँ पे पहली साइड के तीसरे वाले में, इसी तरह से आपको सेट करना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसमें डिजाइन बन रहा है। और यहाँ पे देखिए इसको सेट करने के बाद नीचे की साइड जो हमारी डोरी बच रही है वो कुछ इतनी सी बच रही है। यहाँ पे हम इसमें लटकन लगाएंगे। जब हम इसको खींचेंगे तो हमारे जो डोरी की लंबाई है वो हमारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इसको हमें डोरी को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा रखेंगे और खींचने के बाद जो आपकी डोरी है वो नीचे तक लटकेगी, तो आपको डोरी को मीडियम में रखना है। दोनों पल्लों को हमने इस तरह से सेट किया है। तो देख सकते हैं जो सीधा साइड है वो हमारा अंदर की साइड है, उल्टा साइड हमारा बाहर की साइड है। दोनों को इस तरह से पकड़ते हुए अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगा के हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिया। जिस तरह से एक तरफ का शोल्डर हमने ज्वाइंट किया है, बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी तरफ का भी शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। शोल्डर पे आपको डबल सिलाई लगा के अच्छे से शोल्डर को लॉक करते हुए सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से ये हमारा सेट हो गया। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने छाट लिया है। छाटने के बाद दोनों पल्ले को बिल्कुल बराबर रखेंगे, उल्टी साइड से ही बिल्कुल बराबर रखना है, शोल्डर से आपको बराबर रखना है। यहाँ पे भी बिल्कुल बराबर रखते हुए सेट कर लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से सेट करना है। और सेट करते हुए जो हमारी फिटिंग की मार्किंग की थी हमने, वहां पे आपको सिलाई लगानी है। जहां तक चेक को बंद रखना है वहां तक घुमाते हुए दूसरी सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगा के इसको रेडी किया है, बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। जिस तरह से आप नॉर्मल कुर्ती या सूट में सिलाई लगाते हैं, बिल्कुल उस तरह से यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे हम इसमें जो फोल्डिंग की सिलाई है उसको सेट करेंगे। तो जो हमने मार्किंग की थी उस पे हमने छोटे छोटे कट बनाए थे, बस उसी कट को पकड़ते हुए आपको सिलाई लगानी है। पहले यहाँ पे हमने एक बार इसको फोल्ड किया, उसके बाद डबल फोल्ड किया। थोड़ी सी चौड़ाई में हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे, घुमाते हुए दूसरे चेक पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से एक साथ हमने दोनों चेक पे सिलाई लगा ली है। जिस तरह से एक साइड हमने सिलाई लगाई, उसी तरह से दूसरी साइड और नीचे की साइड सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। अब हम बाजू को रेडी करेंगे। तो बाजू को रेडी करने के लिए हमने एक बाजू को लिया है। यहाँ पे देखिए ये इसका सीधा साइड है और उल्टा साइड, उल्टी साइड से आपको इसको डबल फोल्ड करना है और बिल्कुल गोलाई में इसमें पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। उल्टी साइड और सीधे साइड को चेक करते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा हम इस पे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा रहे हैं। बस इसमें हमने डबल फोल्ड किया है, वो भी हाफ इंच पे, यानी कि एक बार हमने हाफ इंच फोल्ड किया दोबारा। और यहाँ पे देखिए दोनों बाजू को हमने रेडी कर लिया है। और ये हमारी जो कुर्ती है ये भी रेडी हो गई है। चारों तरफ हमने इसमें चेक की सिलाई लगा के रेडी कर लिया। गला भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें पीछे की साइड देख सकते हैं डोरी को भी रेडी कर लिए हैं। बाजू को सेट करेंगे। तो बाजू को सेट करने के लिए इसे उल्टी साइड सेट करते हुए रखेंगे और बाजू की जो गहराई है और आगे के पल्ले की जो गहराई है, दोनों को पहले आपको मैच करके चेक कर लेना है कि किस तरफ से ये आपकी गहराई सेट हो रही है। देखिए हमारी बाजू जो है वो भी उल्टी साइड रखा है हमने और जो हमारी कुर्ती है वो भी उल्टी साइड है। तो दोनों उल्टी साइड से चेक करते हुए हमने यहाँ पे इस साइड की बाजू को मिला लिया और मिलाते हुए शोल्डर से ओपन करना है आपको, बिल्कुल सीधा रखना है। और सीधा रखते हुए बाजू में जो सेंटर है उस पे हमने एक छोटा सा कट बनाया है, उसके कट को मिलाते हुए रखना है यहाँ पे शोल्डर की जो सिलाई है, और मिलाते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगेगी। बिगनर्स की ही ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि बाजू लगाने में उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे पूरे राउंड में आपको इस तरह से सिलाई लगानी है और घुमाते हुए डबल सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। देखिए बाजू पे हमने डबल सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है और यहाँ से हम उल्टी साइड से इसे देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे। किनारे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे और जो बाजू की जो हमारी गोलाई है उस पे फिटिंग की सिलाई लगाते हुए घुमाते हुए डबल सिलाई लगा के बाजू को रेडी कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ का जो बाजू है उसको भी रेडी कर लेंगे और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ कि जो समझाने का तरीका है वो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें। हमारी और भी ऐसी ही वीडियो
सबसे पहले देखने के लिए।